देखिए बाबू, केमिकल काइनेटिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। दोनों का दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आएगा लॉन्ग में आएगा 5 मार्क्स देके जाएगा। आज हम आपको, आप देखते होंगे कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ ज्ञात करें, है ना। कैलकुलेट हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दोनों रिएक्शन में आपको हाफ लाइफ भी बोलेगा कैलकुलेट करने। तो चलिए बाबू, कई बार आप देखते हैं हाफ लाइफ का डेफिनेशन भी पूछ देता है कि अर्ध आयु का। तो आज हम आपको सारा चीज बताते हैं क्या है हाफ लाइफ और कैसे हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे, वो दोनों चीज निकालेंगे। आज मेरा थोड़ा तबियत डाउन है, इसलिए मेरा थोड़ा आवाज भी भारी भरकम जा रहा होगा, लेकिन आप लोग इस चीज को मैनेज कीजिएगा बाबू। आपके लिए हम रेस्ट वेस्ट सब छोड़ दिए, आपका बेटर से बेटर मार्क्स आए, इसलिए फिर से तबियत खराब में भी आपको पढ़ाने आ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हाफ लाइफ देखते हैं बाबू। हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ, हाफ लाइफ इसको हम लोग बाबू टी हाफ से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं? टी हाफ से। देखिए बाबू, लाइफ जो है ना, लाइफ का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? जीवन, जिंदगी। और जिंदगी एक तरह का समय है बाबू, ठीक है क्या? एक तरह का समय है। लेकिन यहाँ पे वो जिंदगी के बारे में नहीं कि हम लोग जो जी रहे हैं जैसे तैसे, वो जिंदगी के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो लाइफ के बारे में बात हो रहा है बाबू, ये एक तरह का टाइम को इंडिकेट कर रहा है। क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है? टाइम को, ठीक है, टाइम को इंडिकेट कर रहा है। और हाफ का मतलब आप जानते हैं पूरा नहीं, हाफ का मतलब क्या होता है? आधा होता है। तो इसलिए इसका हिंदी होता है बाबू आधा आयु। इसको थोड़ा अच्छे लैंग्वेज में बोलने के लिए बोला जाता है हिंदी में इसको अर्ध आयु। क्या बोला जाता है? अर्ध आयु, अर्ध आयु। आज हम लोग यही समझेंगे बाबू कि अर्ध आयु क्या है, यानी कि हाफ लाइफ क्या है। तो हम लोग ये तो समझ गए बाबू कि हाफ लाइफ एक प्रकार का क्या है? समय, एक प्रकार का टाइम है। लेकिन आखिर कौन सा टाइम को हाफ लाइफ बोलेंगे? क्या अभी 1 बज रहा है इसको हाफ लाइफ बोला जाएगा? नहीं। क्या 5 बजे को हाफ लाइफ बोला जाएगा? नहीं। क्या 10 बजे को हाफ लाइफ बोला जाएगा? नहीं बाबू। हाफ लाइफ एक ऐसा स्पेशल टाइम होता है, एक ऐसा स्पेशल टाइम होता है जिसमें किसी रिएक्शन का, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट का जब कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा, वैसे ही टाइम को बोला जाएगा हाफ लाइफ। अब बोलिए सर कुछ समझ में नहीं आया। जैसे मान लीजिए बाबू एक रिएक्शन है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अभी मान लीजिए कि इसका कंसंट्रेशन है 100, ठीक है। 10 मिनट बाद, ठीक है, 10 मिनट बाद इसका कंसंट्रेशन 100 से घट के हो गया 90, ठीक। जब हम लोग 20 मिनट बाद देखे बाबू, तो इसका कंसंट्रेशन घट के हो गया 80। इसी 100 कंसंट्रेशन का 30 मिनट के बाद जो सो, ठीक है, 30 मिनट बाद इसका मान लेते हैं कंसंट्रेशन घट के हो गया 70। 40 मिनट बाद जो है सो बाबू इसका कंसंट्रेशन घट के हो गया 60। और 50 मिनट बाद यदि हम लोग चेक करेंगे तो इसका कंसंट्रेशन घट के हो गया 50। तो देखिए बाबू, ये इनिशियल कंसंट्रेशन, शुरुआत में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था वो 100 था, 10 मिनट के बाद 90 हो गया। तो क्या 100 का आधा 90 है? नहीं है। तो ये 10 मिनट जो है सो हाफ लाइफ नहीं कहलाएगा, ठीक है। तब 10 मिनट हाफ लाइफ नहीं कहलाएगा। यदि आप ध्यान दें यहाँ पे तो देखिए 20 मिनट के बाद इसका कंसंट्रेशन 80 रह गया, है ना। 20 मिनट के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 80 है, इसका मतलब 20 मिनट भी हाफ लाइफ नहीं होगा। 30 मिनट के बाद देखिए बाबू कंसंट्रेशन 70 है और 100 का आधा 70 नहीं होता है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जितना है, जिस समय में इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा कंसंट्रेशन हो जाएगा रिएक्टेंट का, वही समय हाफ लाइफ कहलाएगा। तो 100 का आधा 30 मिनट में भी नहीं हुआ तो ये भी हाफ लाइफ नहीं कहलाएगा। 100 का आधा 40 मिनट में भी नहीं हुआ तो ये भी इसका हाफ लाइफ नहीं कहलाएगा। आप यदि ध्यान दें बाबू, 100 का आधा यहाँ 50 हुआ है, लेकिन इस 50 को होने में 100 यदि पहले कंसंट्रेशन था, इनिशियल कंसंट्रेशन यदि 100 था, तो इसका आधा अभी 50 तो हो गया, लेकिन कितना मिनट में? 50 मिनट में। तो 50 मिनट ही हाफ लाइफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाफ लाइफ कहलाएगा। क्या कोई परेशानी है क्या बाबू? यदि कोई बोले हाफ लाइफ क्या है तो क्या बोलिएगा? वह समय जिस पर किसी अभिकारक का सांद्रण उसके प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाता है ना। क्या हो जाता है बाबू? वह समय जिस पर किसी अभिकारक के सांद्रण का आधा हो जाता है ना, किसी अभिकारक का सांद्रण का आधा सांद्रण हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं। तो आपको इसे फाइनली डेफिनेशन इसे लिखना है, वह समय जिस पर किसी अभिकारक का सांद्रण उसके प्रारंभिक सांद्रण के, है ना, प्रारंभ में उसका जितना सांद्रण था उसका आधा हो जाता है, उसी को हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं।
ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। इसे टी हाफ द्वारा सूचित की जाती है। किसे सूचित किया जाता है, टी हाफ से। इंग्लिश वाले जो बच्चे बाबू वो ये लिखिएगा, द टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन इज कॉल्ड हाफ लाइफ। कोई परेशानी है क्या, आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार एग्जाम में आया है। इट इज डिनोटेड बाय टी हाफ, इसे टी हाफ द्वारा सूचित की जाती है। अब बाबू हम लोगों को देखना यह है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए हाफ लाइफ क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनाते हैं हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हम लोग हाफ लाइफ देखेंगे बाबू किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखिए वी नो दैट, हम लोग जानते हैं बाबू, क्या जानते हैं बताइए तो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लोग जानते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ आर माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट बाय के, ये ना होता है। ये हम आपको पिछले क्लास बताए भी थे। क्या होता है बाबू, टी बराबर कंसंट्रेशन ऑफ आर माइनस, अच्छा आर नॉट माइनस आर होता है ना, कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट माइनस आर बाई के, ये होता है हम लोग का क्या, तो टी बराबर फॉर्मूला जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। अब आप सोचिए बाबू, हम लोग क्या देखें कि यदि हम लोग का समय आधा हो जाएगा, है ना, यदि हम लोग का टी जो सो टी हाफ हो जाता है, यदि टी हम लोग का टी हाफ हो जाएगा तो जो आर है, जो आपका रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, आर है, तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है, यदि टी हाफ हो रहा है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा, और इनिशियल कंसंट्रेशन को आर नॉट बोलते हैं, बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब यहाँ लिख भी सकते हैं व्हेन, जब समय हम लोग का आधा हो जाएगा, यानी कि जब टाइम टी हाफ हो जाएगा, देन तब जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा बाबू, आधा हो जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन को ही कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट बोलते हैं, बाई 2 कर दीजिए। तो देखिए बाबू आर क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई 2 हो जाएगा, कब, जब आपका समय टी हाफ होगा। वही क्या, टाइम को टी हाफ कर दिए तो आर जो है रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो गया। क्या यहाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए बाबू टी इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट माइनस यहाँ पे हो गया कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट बाई 2, और बाई क्या हो गया बाबू, के हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो दोनों का एलसीएम जैसे ही लीजिएगा बाबू तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 2, और आप सोचिए बाबू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो इस 1 से 2 को जैसे डिवाइड कीजिएगा 2 बार में कटेगा, जितना बार में कटेगा उसको प्लस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आर नॉट, फिर 2 और 2 कट करके 1 हो जाएगा, और 1 को आर नॉट से मल्टीप्लाई कीजिए तो आर नॉट हो जाएगा, और बाय यहाँ पे क्या था बाबू, के था। अब देखिए बाबू टी इक्वल टू, अच्छा अब टी यहाँ पे क्या हो चुका है, टी हाफ हो गया ना, तो हम लोग भी यहाँ पे टी हाफ लिखेंगे। तो टी हाफ यानी कि टी हाफ इक्वल टू, देखिए 2 आर नॉट में माइनस आर नॉट घटा दीजिए तो सिर्फ आर नॉट हो जाएगा, बाय 2 और मेन बाय क्या हो गया के, इसके नीचे कुछ नहीं था क्या बाबू, 1 है। अब जानते हैं फर्स्ट इंटू फोर्थ और सेकेंड इंटू थर्ड होता है, तो टी हाफ जो है वो क्या हो गया, ये 1 इंटू आर नॉट मिलकर के आर नॉट ही हो जाएगा बाय 2 की, ये हो गया बाबू हम लोग का हाफ लाइफ। किसके लिए बताइए तो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या हो जाए, कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट बाय 2 की। कोई परेशानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछ देता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखिएगा। एक और बता देते बाबू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम आपको पिछले क्लास बता चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे हाफ लाइफ किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ देखेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ देख रहे हैं बाबू। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बाबू आपको जो टी बराबर फॉर्मूला था उसको लिखिए, हाफ ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का लिखिए, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं
कि टी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 2.303 बाय के लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट बाय कंसंट्रेशन ऑफ आर। अब आपको ये चीज का जानकारी है बाबू, व्हेन जब समय जो सो टी हाफ हो जाएगा, देन तब जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ आर, ये किसके बराबर हो जाएगा बताइए तो आर नॉट बाई 2 के बराबर हो जाएगा, है ना। देन कंसंट्रेशन ऑफ आर जो है ये इनिशियल कंसंट्रेशन के आधे हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। और इनिशियल कंसंट्रेशन को बाबू हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो सोचिए बाबू वही चीज हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि जब समय हम लोग का टाइम जो सो टी हाफ हो जाएगा, मतलब समय जब आधा हो जाएगा, तब जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन को आर नॉट बोलते हैं और बाई यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए बाबू अब देखिए, तो टी के जगह पे टी हाफ हो गया इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 2.303 बाय के, यहाँ पे क्या हो गया बाबू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट बाय, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन की जगह पे आ गया इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2, ये हो गया। अब देखो ये आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास क्या हो गया देखिए तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 बाय के, फिर ये 2 ऊपर चल जाएगा बाबू तो क्या हो जाएगा log 2, क्या हो जाएगा log 2, और log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3 होता है, कितना होता है 0.3। तो अब देखिए बाबू यहाँ से टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल टू 2.303 बाय के इंटू 0.301 मतलब 0.3। अब जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बाबू तो आपके पास टी हाफ हो जाएगा 0.693 बाय के, और ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ। किसके लिए आ गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ। अब बताइए बाबू क्या हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ में कोई दिक्कत है क्या? एग्जाम में दे दूंगा आप तोड़ फोड़ करके रख दीजिएगा, है कि नहीं। तो चलिए बाबू आज इतना ही रखते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिए, हम आपको बता देंगे। चलिए जितना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।